हेलो गाइस। अभी देखो मैंने ये स्केचअप पे ओपन कर लिया है। ये स्केचअप का इंटरफेस है। और अभी मैंने देखो ये आपके सामने एक प्लान दिखाई दे रहा है ना। इसी प्लान के ऊपर हम काम करेंगे। यही प्लान इसके अंदर पूरा ड्रॉ करेंगे, फ्लोर प्लान करेंगे। उसके बाद में इसका वॉल वगैरह, विंडो डोर वगैरह सब बनाएंगे पूरा कंप्लीट। इसमें स्केचअप में ही हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ ऑटोकैड आर्किटेक्चर के अंदर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा दोनों में साथ साथ चलेगा, स्केचअप में भी और ऑटोकैड आर्किटेक्चर में भी। तो ऑटोकैड आर्किटेक्चर के अंदर मैंने ऑलरेडी मतलब क्या है कि इसका पूरा फ्लोर प्लान बना के और एक वीडियो अपलोड कर दिया है। तो वो चैनल पे जाके आप लोग देख लो। और मैं यहाँ पे उसका लिंक भी दे दूंगा आपको, सेम वीडियो का। और इसका स्केचअप का टूल वगैरह है वो भी मैंने मतलब क्या है कि मेरा दूसरा चैनल के ऊपर मतलब वो टूल्स वगैरह के बारे में मैंने बताया है। तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। अगर टूल वगैरह नहीं है तो मेरे साथ में बने रहिए। हम इस घर को कंप्लीट करेंगे, पूरा बनाएंगे। इसमें स्केचअप के अंदर भी और ऑटोकैड के आर्किटेक्चर में भी, दोनों में अलग अलग बनाएंगे, है ना। तो चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ से। अब आप ये देखिए, ये देखो यही फ्लोर प्लान है इसका। और देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। और देखो ये ऐसा वॉल वगैरह ये सब मैंने ऑटोकैड आर्किटेक्चर के अंदर बनाया है पूरा। ये राउंड वाला देखो, शेर वगैरह सब कुछ लगाया, विंडो भी लगा दिया, डोर भी लगा दिया हूँ। लेकिन अभी तक ये मैं कंप्लीट मतलब क्या है कि वीडियो नहीं बनाया हूँ इसका। खाली फ्लोर प्लान का यहाँ तक का, इस लेवल तक का मैं बना दिया हूँ, यहाँ तक का पूरा। तो वो आप देख लीजिए। तो ऑटोकैड आर्किटेक्चर में भी काम कीजिएगा और स्केचअप में भी मेरे साथ में काम कीजिएगा। दोनों साथ साथ चलेगा। ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो इसका व्यू देखो, ऐसा बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो अभी मैं बिना देरी किए मतलब क्या है कि स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर से इसका बाहर बाहर का लाइन लगाएंगे सबसे पहले। तो ये है हमारा मतलब क्या है कि 40x34 का है। तो ये मैं सबसे पहले लगा लेता हूँ इसके अंदर। तो अभी चलो मैं देरी किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने का तरीका तो बहुत है, लेकिन मैं सोचता हूँ सबसे अच्छा ये तरीका है। देखो ये मेजरमेंट वाला टेप है ना, ये है टेप मेजरिंग टूल है, इसको यूज करो। टेप मेजरिंग टूल्स को यहाँ से आप पहले मतलब क्या है कि एक बार इसके ऊपर क्लिक करके और छोड़ दो, और फिर बाद में इसको यहाँ खींचो, जहाँ भी आपको लेके आना है ले आइए। तो ये तो बिना रेफरेंस का हो गया। अब दूसरा यहाँ से लेता हूँ मैं आगे। तो देखो इस साइड के अंदर मतलब क्या है कि हम लोग इसको 34 फीट करेंगे। और देखो यहाँ पे नीचे देखते रहने का, मैं मेजरमेंट दूंगा। इसमें भी देखो 34 फीट का दिया मैंने और इंटर किया। अब ये देखो इसके अंदर लग गया। ये साइड से मतलब हम लोग इसको 40 लगाते हैं। ये देखो छोटा छोटा आपको दिख रहा है, लेकिन क्या है कि स्केल का फर्क है। मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखो यहाँ से फिर एक लाइन ऐसा निकाल लेते हैं, और ये लाइन निकाल के यहाँ से इस साइड में हम 40 फीट इसका मेजरमेंट दे देते हैं। अब ये बीच का जगह है ना हमारा, देखो ये जगह इसमें काम करेंगे। ये हमारा 34x40 का हो गया। अगर आपको चेक करना है तो देखो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ आ गए। अब यहाँ से देखो यहाँ आ गए। अब देखो ये 40 फीट है बराबर, है ना। और इधर चेक करना है तो देखो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। ये देखो ये बराबर 34 फीट है ना। तो ये सब चेक करने का तरीका है। तो अभी हम हमारा घर बनाना चालू करते हैं इसके अंदर। तो अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ये मेजरिंग टेप वापस लेते हैं। तो यहाँ से क्या है कि हमारी दीवार है वो 9 इंच की है। तो इसमें अब देखो मेजरमेंट देखते रहने का, नीचे मैं लगा रहा हूँ 9 इंच का लगाया, हो गया बराबर। अब इधर से भी खींच के मैंने 9 इंच का लगाया, 9 इंच हो गया बराबर। अब इधर से भी मैं करके 9 इंच का करूंगा तो बराबर 9 इंच लग गया। अब इधर से भी मैं करूंगा तो 9 इंच का हमारा दीवार, अब ये चारों तरफ की हमारी दीवार बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो चाहे तो आप ये पेंसिल है ना ये यूज कर लेने का, चाहे तो आप ये रेक्टेंगल है ना इसको यूज कर लेने का। तो देखो रेक्टेंगल के लिए मैं क्या करता हूं, इसको यहां से देखो आप ये करने का कि ये सेलेक्ट हो जाना चाहिए लाइन। देखो ऐसा ये सेलेक्ट हो गया ना, नहीं तो आपका बराबर नहीं लगेगा वो। और उसके बाद में इधर लाके, अब देखो यहाँ पे ये अपना आप इसको स्नैपिंग कर रहा ना। तो अब मैं इस पे यहाँ पे कर दूंगा सेलेक्ट, ये हो गया।
अब मैं वापस इसको देखो यहाँ से इसी इसी एंड पॉइंट से मतलब क्या है कि चालू करूंगा, चालू करके और यहाँ देखो ये साइड में है ना, ये साइड में यहाँ पे पहुंच गया। अब देखो ये इसको स्नैप कर लिया मतलब बराबर है। अब मैं वापस देखो यहाँ से स्नैप करके इसको स्नैपिंग हो रहा है और यहाँ पे लेके आऊंगा तो देखो ये दीवार भी ये भी हमारा प्लान का बन गया। यहाँ से ये दीवार ही मान के चलो आप। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो ये स्नैपिंग हो रहा है ना। अब यहाँ लेके जाएंगे यहाँ पे, ये लो जी, और ये बीच में से सेलेक्ट कर लिया पूरा। अभी मैं इसको कमांड से बाहर आके अंडू करूंगा। ये लो जी, हमको अंदर नहीं लेके जाना ना, तो यहाँ से फिर मैं इसको क्लिक करके और ये पॉइंट को पकड़ के यहाँ से और ये पॉइंट को मैं लेके आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, मीन्स अभी ये क्लोज हो चुका है। तो अभी मैं इसको इस कमांड से बाहर आ जाऊंगा। स्केचअप का एक बात है पक्का कि आप बाउंड्री बार बार से जब मतलब क्या है कि क्लोज कर दोगे ना, तो पूरा सब ये मतलब क्या है कि एक जैसा ही पूरा एक बन जाएगा ये। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, इसको भी यहां से डिलीट कर देता हूं, इसको भी। ठीक है ना। अब मैं इसको देखो यहां से इसको पूरा को जैसे क्या है कि सेलेक्ट नहीं करेंगे अभी, है ना, आप देखते रहिएगा कैसे कैसे करेंगे। अब हमारा ये तो दीवार बाहर बाहर का तो बन चुका है, ये सीढ़ी वगैरह वाला है, ये हम लोग बाद में काटेंगे। तो पहले तो यहाँ एक लाइन लगाते हैं जो हमारा प्लान के हिसाब से जो हमको दिया हुआ है। देखो इसके अंदर ये दिया हुआ है, यहाँ से मतलब हमेशा प्लान में ये जो पहली लाइन लिखी जाती है ना वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है और बाद में ये वर्टिकल होती है ना। ऐसा देखो अभी, है ना ये। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां से इसको लाइन को लगाता हूं 10 फीट 3 इंच का एक लाइन लगाता हूं मैं यहां से, है ना। बराबर आप ध्यान रखने का, देखते रहने का बराबर, है ना। तो 10 फीट 3 इंच का एक लाइन लगा लेता हूं पहले, सबसे पहले। और उसके बाद में मैं लगा लेता हूं लाइन यहां से 12 फुट 3 इंच का, है ना। तो 10 फीट 3 इंच और 12 फीट 3 इंच का दो लाइन लगाते देखो। तो अभी क्या करेंगे, यहां से अभी आप चाहो तो ये बाहर वाली है ना, ये इनको सबको गाइड, इसको गाइड बोलते हैं। तो ये गाइड है, आप डिलीट कर सकते हो, अब इसका जरूरत नहीं है तो ये निकाल दिया। लेकिन अब दोबारा हम एक गाइड और निकालते हैं, वो इसका रेफरेंस से निकालते हैं हम यहाँ। तो यहाँ पे कितना था, 10.25 फीट था ना हमारा। तो 10 फीट और 3 इंच, देखो नीचे मैंने लगाया मेजरमेंट, हो गया। अब इसी में से एक गाइड और निकाल लेते हैं 9 इंच का, तो दीवार 9 इंच की अब होगी। दूसरा आपको याद है यहां से हम 12 फुट 3 इंच का एक और निकालते हैं, ये लो जी। इसके बाद में हम यहां से मतलब क्या है कि 9 इंच का लगाते हैं। ये हमारा यहां से बन गया जी। दीवार लगा लेते हैं यहाँ पे। तो दीवार लगाने के लिए कमांड से बाहर आके रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये रेक्टेंगल लेके मैं ये रेक्टेंगल पकड़ता हूँ यहाँ से, है ना। अब यहाँ से पकड़ के मैं ये रेक्टेंगल अंदर अंदर ही लाना है, यहाँ आ गया। ठीक है। अब मैं दूसरा और लगाता हूँ, तो दूसरे के लिए भी यहाँ से पकड़ता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। अब यहाँ से आने के बाद में इसके ऊपर यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये हो गया इतना। अब इस साइड का लगाने का है हमको, तो ये गाइड की तो हमको अब जरूरत नहीं है, इसको भी कट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दिया करो बस, ओके, काम लीजिए। अब इस साइड से कितना है वो देखो, हम दोबारा इसमें हमारा मैप में देख लेते हैं। मेरा भाई मैप तो अच्छा बनाया था। अब इधर से क्या है कि देखो ये 8.25 फीट की पहले हमारी किचन है, 8.25 फीट की, 10.25 की, 10.25 की दो ही है, ये लगा लेते हैं। तो इधर ये सीधी लाइनें तो है नहीं, बस इसी एक पैनल में लगेंगी। तो इसमें हम लगा लेते हैं ये 8.25, 10.25, 10.25 दो लगा लेते हैं। तो वही मेजरिंग टेप का फिर यूज कर लेते हैं ना, यहाँ से ये यहाँ से 8.25 है, तो 8 फीट 3 इंच का मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे लग गया। उसके बाद में इसको फिर 9 इंच का लगा देता हूँ, ये लो जी। अब यहां से वापस मतलब क्या है कि हम लगाते हैं 10.25 का। देखो हमेशा ये बात ध्यान में रखने का,
आपका ये ऐसा करके लगा दोगे तो नहीं लगेगा। ये देखो बराबर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो रेड है, और इस डायरेक्शन में जाएगा तो हरा होगा, और ऊपर जाएगा तो मतलब क्या है कि ग्रीन होगा। तब ये मानेंगे कि हम पैरेलल जा रहे हैं बराबर। तो अब मैं हम पैरेलल जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अभी मैं दूसरा गाइड बनाता हूँ यहाँ पे 10 फीट और 3 इंच का एक गाइड बना लेता हूँ। सॉरी, कुछ गलत हुआ है। इसको बाहर आता हूँ, बाहर आके मेजरमेंट लग गया है इसमें। ये लो जी, यहाँ से दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ मेजरिंग टेप टूल को, और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, मेजर जा रहा है, गाइड नहीं निकल रही है, गाइड नहीं निकल रही है। बाहर एस्केप करके, यस, मुझे तो गाइड निकालना है ना। अब गाइड निकलेगी, देखो बराबर। तो 10 फीट 3 इंच का लगा दिया। अब यहां से 9 इंच का लगाएंगे हम लोग, ये 9 का। अब इसमें बीच की लाइनें लगा लेते हैं यहाँ पे। तो बीच की लाइनें लगाने के लिए यहाँ से जस्ट एक बार क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से करके इस पे लाके छोड़ देंगे, हो गया। अब दूसरा वाला एक यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे लाके यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। अब ये हमारा बन चुका है यहाँ का। अब फिर मतलब क्या है कि ये गाइड की हमको जरूरत नहीं है, नहीं है। तो जो, सॉरी, अभी हमारा जो यहाँ पे वो 14.25 फीट का जो बना हुआ है होल अंदर वाला, ये हम बना लेते हैं यहाँ से 14.25 फुट का, इधर से बना लेते हैं, है ना। तो ये एक ही वाल बनेगी, बना लेते हैं। तो एक तो 14.25 पे बनाएंगे, और ये दूसरी 6.5 फीट है, वो ये कंफर्म है, 3.25 फीट 3.25 फीट है ये दोनों तरफ। ये 6.5 है ना। और उसके बाद में 14.25 है। तो अभी ये लगाता हूँ मैं यहाँ से एक गाइड वापस ले लेते हैं। यहाँ से पकड़ा, यहाँ से चल के मैं गया, 14.25 फुट जाना है, तो 14 फीट 3 इंच का मेजरमेंट मैं लगा देता हूँ इसके अंदर, लग गया। अब मैं यहाँ पे मतलब क्या है कि 9 इंच का फिर लगा देता हूँ, लग गया। अब यहाँ से एक गाइड और पकड़ते हैं, वो है 6.5 फीट का, है ना। तो 6 फीट 3 इंच का लगाता हूँ इसमें, लग गया। नहीं, कुछ गलत है। यहाँ से पकड़ेंगे और 6 फीट और 3 इंच का लगाऊंगा, ये लग गया, बराबर है। अब ये यहाँ पे जो वाल बनेगी इस साइड में, उसका और लगा लेते हैं 9 इंच साथ के साथ ही। ये 9 इंच लगा दिया, हो गया जी। अब कमांड से बाहर आते हैं। तो पहले तो इसका एक दीवार का मतलब बना लेते हैं। वो रेक्टेंगल ले लो, चाहे आप पेंसिल ले लो, पेंसिल लोगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से इस पे क्लिक करके, और ये बन गया होल का। और यहाँ से इसको हम पकड़ के लेंगे यहाँ से, और यहाँ तक लेंगे। ये हमारा सीडी वाला लग गया जी, ठीक है, ये भी बन गया। अभी ये गाइड की फिर हमको कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बार बार रहेगी तो कंफ्यूज करेगी। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं ऑटोकैड वाले हिसाब से स्पेस करके इंटर कर देता हूँ, है ना। वो यहाँ नहीं है, ऑटोकैड में स्पेस काम करता है, इसमें नहीं करता है, ठीक है। अब इसके बाद में 14.25 फुट का हमारा जो एक सामने गेस्ट रूम है, उसका और लेते हैं। तो यहाँ से एक 14.25 फुट की मैं ये पॉइंट नहीं, हाँ फिट, ये लो जी, ये गाइड लगा दी। अब यहाँ से 9 इंच फिर निकाल देता हूँ, ये हो गया। अब ये बाहर आके ये वापस ये कमांड रेक्टेंगल वाला लगा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से लाया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये भी हमारा बन चुका है। अब इसको हम यहाँ से ऐसा कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। वही मैं वापस स्पेस दबा देता हूँ, इसको कट करने के लिए डिलीट दबाना है, ठीक है। अभी हो गया यहाँ पे। अब ये मेजरमेंट्स हैं, ये इनको सबको मतलब क्या है कि सिलेक्ट करके और डिलीट कर देते हैं, इनका अभी ज़रूरत नहीं है ना। ये सबसे बाद में की चीज़ें हैं, जब टेक्स्ट लिखेंगे ना, फाइनल करेंगे, तब अभी ज़रूरत नहीं है। ये लो जी। अब देखो हमारा ये प्लान है, जितना सीधा सीधा बनना था वो बन चुका है। अब इसमें क्या है कि ये जो दीवार है ना, वो दीवार मतलब यहाँ तक ही रहेगी, यहाँ तक से लेके यहाँ तक नहीं रहेगी। और ये दीवार है वो भी यहाँ तक ही रहेगी, वहाँ तक नहीं रहेगी, यहाँ तक ही रहेगी। फिर क्या है कि इसके अंदर ऐसा सीडी आएगी,
है ना। तो अब इसके लिए क्या करने का है हम लोगों को, इसमें इसको जैसे इस लाइन को आप कट करोगे तो अभी ऐसा सेलेक्ट करोगे ना तो कट यहाँ से ये एक साइड हो जाएगी, उधर वाली नहीं होगी कट, फिर बाद में उधर वाली पूरी सेलेक्ट यहाँ तक होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, हो गई। अब इसके अंदर जैसे क्या है कि क्लिक करते हैं ना यहाँ पे, तो ये लाइन मतलब हमारी यहाँ तक ही बन रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के लिए देखो ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल ले लेंगे हम यहाँ से, ये पेंसिल लेके इसके क्लोज कर देंगे, कर दिया। अब क्लोज हो गया, अब ये मतलब क्या कट हो जाएगा इतना ही, अब ये कट हो गया हमारा, ठीक है। अब इस लाइन को भी यहां तक ही रखना है तो हमको कट करना है, तो देखो यहां से भी मैं, ये पहले भी मैं याद रख सकता था लेकिन आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। अब इसको हमको कट करना है, तो इस लाइन को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये यहां से कट हो जाएगी, इसको सेलेक्ट करेंगे, अच्छा बाद वाली लाइन को सेलेक्ट किया, ये यहाँ पे कट हो गया। अब देखो जितना स्केचअप का ये है, अब जितना एरिया मतलब कवर्ड है ना, उसी के अंदर ही मतलब क्या है कि ये हमारा मतलब पूरा सेलेक्ट रहेगा। अब बाउंड्री क्लोज नहीं है तो देखो ये एरिया इतना ओपन हो गया, जितनी बाउंड्री क्लोज है उसमें वापस है। अब हम जैसे क्या है कि एक सपोज मैं आपको बताऊं, देखो ये यहाँ से जैसे क्या है कि ये बाउंड्री जैसे मैं क्लोज करूं, देखो ये अपना आप क्लोज हो गया है, ये इसकी एक खासियत है ना स्केचअप की। तो अभी मैं इस बार आके और अंडो करता हूँ वापस। अब हमको क्या है कि हमारा वो जो राउंड वाला शेप है ना, दिखा आपको, देखें इसमें देखने का, ये जो राउंड वाला शेप है ना, ये राउंड वाला शेप, ये और ये दोनों बनाना है, तो इसको ध्यान से देख लो। ये देखो इसका भी बाहर का कोना, इसका भी बाहर का कोना टच हो रहा है, और इसका भी देखो बाहर का कोना, और इसका भी देखो बाहर का कोना टच हो रहा है ना। तो यही को फॉलो करके हम इसके ऊपर एक आर्क बनाएंगे। और मैंने इसको मतलब क्या है कि ऑटोकैड के अंदर मतलब क्या है कि ड्रॉ करके चेक किया हूँ, इस स्ट्रेट लाइन से पीछे मतलब क्या है कि 3 फीट जाके और उसके बाद में यह आर्च बना हुआ है, ठीक है ना। अगर यहाँ से यहाँ सीधी लाइन खींचेंगे तो इस सेंटर से ये आर्च 3 फीट है, और इधर भी करेंगे तो ये 3 फीट है। तो चलो ठीक है, अभी इसको आर्च को हम लोग जो ड्रा कर, आर्च लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ, तो क्या है कि टॉप में आता हूँ। यहाँ पे देखो अब टॉप में आ गया, ये टॉप व्यू है। अब यहाँ मैंने ये एक गाइडलाइन लगाई है कि ये स्ट्रेट है कि नहीं है, ये जानने के लिए। अभी आर्च लगाना आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ होगा, कुछ नहीं है। देखो ये थोड़ा सा ये इसको कट करेंगे, देखो ये फालतू की लाइनें बन गई ने, ये इसको कट कर लेंगे, इसको भी कट कर लेंगे, इसको भी कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे, और इसको भी कट करेंगे, यहाँ से इसको भी कट करेंगे, और यहाँ दूसरा लाइन लगाएंगे, इसको क्लोज करेंगे। अभी देखो ये ऐसा, ठीक है, ये सीधा देखो ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट है, इसके पैरेलल है, ये इसका मतलब होता है ना। ग्रीन के पैरेलल में ग्रीन और रेड के पैरेलल में रेड। अब देखो कितना जल्दी हम देखो वो आर्च लगा देंगे। आप सोच रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा आपको लग रहा है ऐसा, देखो कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, करने के बाद में देखो अब अंदर लगाना तो इधर आएंगे, नहीं तो बाहर लगाना तो इधर जाएंगे। 3 फीट का हम दे देंगे इसके अंदर, इसका सेंटर डिस्टेंस हो गया, कितना फटाफट लग गया। अब ऐसा ही मतलब क्या है कि हम लोग मतलब यहाँ से भी लगाएंगे, इसको देखो यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से, है ना। और यहाँ से लगाने के बाद में क्या करेंगे, इसके एक बार क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद में इसको अंदर लेके जाना है, तो यहाँ पे 3 फीट अंदर की तरफ लगा देंगे। देखो फट दे आर्च बन गया, है ना। अब क्या है कि ये जो आर्च बन गए, इनके मतलब अंदर हमको मतलब क्या है कि इस 9 इंच ऑफसेट लेना है। तो वो ऑफसेट लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये ऑफसेट वाला है ना, इसको यहाँ से एक बार क्लिक करो, करके इसके ऊपर आओ। अब देखो आप इसके अंदर इसको ऐसे ही क्लिक करोगे तो ये अंदर ये पूरा इस पार्ट का ऑफसेट बनाएगा, है ना। नहीं तो फिर क्या है कि आप इस पे क्लिक करके और कंट्रोल दबा के और उसके बाद में कंट्रोल को छोड़ दो और अंदर फिर खींचो, देखो अभी आ गया। अभी इसमें क्या है कि 9 इंच की मोटी दीवार है, तो दीवार नहीं, यहाँ तो स्टेप बनेगा, तो इसको मतलब क्या है नीचे से दीवार आएगी, तो 9 इंच ही दबा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो अब ये 9 इंच का इसमें ऑफसेट लग चुका है। अब यहाँ पे देखो वही सेम है, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक कर लिया और अंदर छोड़ दिया, फिर मतलब क्या है कि 9 इंच ही लगा दिया, ये हो गया। अब हमको बाहर इधर हमारा टप्पा लगाना है,
लेकिन टप्पा हमारा पूरा क्या है कि 12-12 इंच का है, मतलब 1-1 फीट का है। तो इस पे वही रूल लगाएंगे, यहाँ पे किया, अब बाहर की तरफ खींच लिया और 12 कर दिया, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक बार क्लिक करके और बाहर की तरफ ऐसा लेके आया और मतलब 12 दबा दिया, ओके, हो गया। फिर यहाँ पे इसको क्लिक करके फिर बाहर लाया और 12 दबा दिया। अब कितना हो गया, एक टप्पा तो ये बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 टप्पा बनाना है हमको, है ना। एक राइजर, दो राइजर, तीन राइजर, चार राइजर ही हुआ ना, 5 बनाएंगे ना, वास्तु के हिसाब से 5 चाहिए। इस पर क्लिक करके फिर लाएंगे और फिर 12 इंची में दबा के और, ओ सॉरी, एक बार कंट्रोल दे दो कहेंगे। अब यहाँ पे करूँगा और 12 इंच दबा के, ओह, एक बार ये मिसबिहेव करता है कई बार। तो इसको फिर यहाँ से करेंगे, यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल करके और बाहर की तरफ लाके, और मतलब क्या है कि मेरा दिमाग, इसको बाहर की तरफ लाएंगे और 12 इंच दबा के इंटर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से भी वही करेंगे, बाहर की तरफ लाएंगे, यहाँ से 12 दबा के इंटर कर देंगे, फिर दोबारा इसको पकड़ के यहाँ करेंगे, 12 इंची का लगा देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसको लाएंगे, 12 इंची दबा देंगे, और यहाँ पे इसको लाएंगे तो 12 इंच दबा देंगे। यहाँ बाहर की तरफ आते हैं ना तो अभी कंट्रोल नहीं दबाने, क्योंकि ये खुला है, ये पार्ट जितना हाईलाइटेड है ना उसमें ही कंट्रोल दबाना पड़ता है, इसमें अभी बाहर कितना भी बढ़ता जाएंगे, हमको कंट्रोल नहीं दबाना, जस्ट एक बार क्लिक करके 12 इंच क्लिक करके 12 इंच दबा देने का है। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये भी 5 हो गया बराबर, 1 2 3 4 5 हो गया बराबर, ठीक है। अब ये तो बन चुका है। अभी हमको क्या है कि ये पेंसिल वाला कमांड लेके देखो, पेंसिल वाला लेके देखो, ये गाइड मैंने इसीलिए लगाया था क्योंकि ये आर्च परेशान करेगा। अब यहाँ से लेके और सीधा इसके ऊपर देखो, ये यहाँ पे क्लिक कर देने का, एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है कि हमको बराबर यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ने के बाद में यहाँ पे देखो बराबर लाके छोड़ देना है, इस पर क्लिक कर देने का, ठीक है, हो गया। अब कमांड से एक बार बाहर आ जाते हैं। अब देखो ये आर्च हमारा दोनों तरफ से यहाँ से बन गया। अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं इसको। रिफाइन करने के लिए देखो ये जो लाइनें ना बाहर आ गई ना, इनको हम कट कर देते हैं, ये लाइनें नहीं, ओ सॉरी, ये अंदर से कटो, इसको यहाँ से, ओह ऐसा क्यों होता है, इसको, हाँ ये आर्च प्रॉब्लम कर रहा है, इसको काटते हैं, देखते हैं, इसको काटा नहीं, इसको भी नहीं काटने दे रहा है, इसको भी नहीं काटने दे रहा। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से कमांड से बाहर आते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है लाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक का। हम्म, इसमें क्या कहीं ना कहीं कमी रह गया, दोबारा मैं एक लाइन और पकड़ता हूँ, शायद कुछ लेवल का प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ से लेके और यहाँ तक क्लिक करता हूँ, फिर कमांड से बाहर आता हूँ, है ना। अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ, ये अभी बाहर का ही लाइन सेलेक्ट हुआ, अब डिलीट कर देता हूँ। अब इसको करते हैं, बाहर से सेलेक्ट हुआ, ये पहले वाला लाइन है ना उसका लेवल में प्रॉब्लम है, वो ऊपर नीचे हो गया कहीं लेवल का, इसको मैं क्लिक करके यहाँ से कर देता हूँ, हो गया। अब ये हाईलाइट के लिए मत चिंता करो, हाईलाइटेड वही है जो देखो एकदम क्लोज है, एकदम क्लोज है, जो क्लोज नहीं है ना, खुला है ना, वो ही मतलब क्या है कि ऐसा है। तो अब इसकी आप फिक्र मत करो, इसको बाद में कर देंगे हम लोग। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के और यहाँ से पूरा को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, फिर इंटर करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमारा जो बीच में यहाँ थे वो भी तो बनाने हैं ना हमको, तो वो बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस लाइन के ऊपर यहाँ से क्लिक करोगे करके, और आपका जो ये लाइन है ना, ये लाइन का स्ट्रेट में यहाँ लाओगे, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब यहाँ से पकड़ के ये लाइन को, और इसका देखो ये अपना आप बताएगा हमको कहाँ, अपनी लाइन बताएगा, देखो ये देखो, देखो ऑन एज, देखो ये बताएगा बताएगा अपना आप बताएगा, है ना। अब देखो इसको ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ग्रीन है ना, ये भी ग्रीन है, तो ये भी ये यहाँ से ग्रीन होता है, मतलब यहीं पे इसका लाइन है, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब यहाँ एक और बनाना, तो देखो इसको पकड़ो यहाँ से पकड़ने के बाद में देखो ये गाइड अपना आप बता रहे हैं ना हमको, यहाँ तक ये कर लिया, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब इस साइड का करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, करने के बाद में देखो ये गाइड है ना हमको वापस हमारा अपना आप बताएगी, देखो ये ग्रीन जो हम लाइन है, एक ब्लैक दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन से ग्रीन मैच कराएंगे, ये हो गया, ठीक है। अब कमांड से बाहर आ जाएगी।
अब ये तो हमारा बन चुका है। अब इसको भी क्या है कि रिफाइन कर लेते हैं। ये लाइनें यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये बीच में लाइनें जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा इरेजर को सेलेक्ट करते हैं, इरेजर को सेलेक्ट करके ये लाइन को क्लिक कर देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, ये लाइनें सब मिटा देते हैं हम लोग यहाँ से। इनका जरूरत नहीं ना, इस लाइन का भी जरूरत नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी जरूरत नहीं, इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी जरूरत नहीं है, और इस लाइन का भी जरूरत नहीं है। और ये इसके साथ में देखो थोड़ा सा इनको सही कर लेने का, नहीं तो बाद में वाल बनाएंगे दिक्कत आएगा। वाल तो खाली 2 मिनट में बनेगा, एक बार प्लान बनाने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है ना। फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से, यहाँ से इसको मिटा दिया, हो गया। अब ये बीच वाली लाइन है, इनको मिटा देंगे यहाँ से। जैसे इसका जरूरत नहीं है, इसका भी जरूरत नहीं है, इसका भी जरूरत नहीं है, इसका भी जरूरत नहीं है, और इसका भी हमको जरूरत नहीं है, और इस लाइन का भी जरूरत नहीं है, और इस लाइन का भी जरूरत नहीं है। यहाँ इसका और इसका जरूरत नहीं है। ओ सॉरी, ये अंदर से काट लिया, इसका जरूरत, ओ अंदर काट रहा है मतलब लाइन मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए तो ये मिल नहीं रहा ना यहाँ से। इस लाइन को भी यहाँ से काट देंगे, और इस लाइन को भी उड़ा देंगे यहाँ से, और इसको भी उड़ा देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से। अब ट्राई करता हूँ एक बार, नहीं ये नहीं है, इसमें लेवल का कुछ फर्क है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक बार सेलेक्ट करेंगे। अभी एक बार देखो दोबारा पेंसिल वाली को यूज करेंगे, यहाँ से है ना, और यहाँ तक बिल्कुल। ये लाइनें तो कट गई थी हमारी, बिल्कुल सही थी। अब इसको यहाँ से एक बार सेलेक्ट करके ये लाइन पे लाके मिलाते हैं। अब इसको बाहर आके अब देखते हैं, इस लाइन को काटते हैं, कटता है, कटती है क्या, कट गई, ये लाइन कट गई, ठीक है ना। अब ये हमारी मतलब क्या है कि बीच में से अभी हाईलाइटेड नहीं हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर भी मतलब क्या है कि कहीं कहीं लाइन है ना वो बराबर मिली नहीं है। इसका मतलब यही है, इसमें लाइनें कहीं न कहीं बराबर मिली नहीं है, कहीं खुला है कहीं न कहीं। अगर ये खुला नहीं होगा तो इसके जैसे ही वाइट बॉक्स ये भी वाइट ही बन जाएगा, है ना। लेकिन इसमें कहीं न कहीं कमी कुछ गड़बड़ है। देखो जैसे अभी मैं इसको यहाँ से लाऊंगा, देखो इसको सेलेक्ट नहीं करेगा, ये इसको सेलेक्ट कर रहा है, सबको सेलेक्ट कर रहा है वाइट वाले को, इसको नहीं कर रहा है। इसमें मतलब इसका कुछ न कुछ लोचा है कहीं न कहीं, है ना। लाइन में लाइन कहीं न कहीं टच नहीं है, कहीं न कहीं बिल्कुल लेवल में फर्क है, ऊपर नीचे। एक बार जस्ट मैं पेंसिल का दोबारा से है करके लेके आता हूँ, तो देखता हूँ ये होता है क्या। यहाँ से किया, और इसको थोड़ा सा दूरी से पकड़ूं, पकड़ लिया, ये ऐसा दूरी से पकड़ेंगे पॉइंट पे जाएगा अपना पे, सही है ना। आया, देखो ये यहीं पे प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, है ना। अब इसके अंदर वो बॉक्स का दीवारें थी ना, वो भी तो हम लोगों को इसके अंदर दीवार भी तो बनानी है ना। तो दीवार बनानी है तो इसके लिए देखो ये पेंसिल वाला ये मार्किंग यहाँ से निशान पकड़ेंगे, यहाँ से, यहाँ हमने ये गलत काट दिया, ये नहीं कटना चाहिए था, ये हमने गलत काटा है ना। तो गलत काटा है तो इसके लिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, दोबारा ये एक आर्च दोबारा बनाना पड़ेगा। इसके लिए ये यहाँ से यहाँ पे लगा दूंगा, और हाँ जी ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दोबारा करना पड़ेगा इसको, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके, और उसके बाद में इधर 3 फीट का लगाएंगे। ये लाइन लग गया हमारा, ठीक है। इसको हमको काटना नहीं चाहिए था, लेकिन काट दिया हमने। ये देखो ये ट्रांजेक्ट से फर्क रहता है, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। देखो ये पीछे वाली लाइनें हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो सॉरी डिलीट कर देता हूँ। अब ये लाइन यहाँ मिली हुई है, बस मिली हुई है, यहाँ यहाँ भी बराबर मिली हुई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से देखो, अब ये लाइन उठा देता हूँ मैं, है ना, और ये लाइन उठा देता हूँ। ये लाइन यहाँ तक ही रहनी चाहिए थी, है ना, हमने गलती किया थोड़ा। अब है हम देखो एक ऑफसेट वाला यूज करते हैं। देखो ये ऑफसेट है, ये इसको लाते हैं, इसके अंदर लाते हैं, यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं ना। ये देखो, ये देखो अभी, है ना। अब इसको 3 इंच का थिकनेस दे देता हूँ। हमारा ईंट का तो 4 इंच होता है, लेकिन 3 दे देता हूँ, 3 इंच ये थिकनेस देता हूँ, दिया।
अब यहाँ बीच में पकड़ के इसको भी देखो 3 का देंगे, आप इसको मतलब इसके अंदर घुमाओगे तो अपना आप पकड़ लेगा, ये पकड़ लिया। अब 3 इंच का इसमें दे दूंगा, हो गया। अब यहाँ से आएंगे इसके अंदर, ये देखो अभी इसमें अंदर घुमाएंगे, देखो ये, तो ये अपना आप बताएगा, बता दिया देखो, अभी 3 इंच करेंगे, ये 3 इंच। अब ऑफसेट हमारा पूरा लग चुका है, ऑफसेट लग चुका है, और हमारा प्लान का है ना वो पूरा बन चुका है कंप्लीट। अभी इसको मैं कंट्रोल शेव करता हूँ ना, बार बार शेव करते रहने का, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये देखो कंट्रोल एस इसका शॉर्टकट है, सेम सब में यही लगता है, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में ही ये हो गया। अब हम इसका होम में आते हैं, यहाँ पे आगे अभी प्लान बन के तैयार है। अभी वाल बनाएंगे, वाल देखो हम फटाफट बना देंगे। इसको तो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमारे को इसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी, है ना, गाइड की। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इस वाल पे आता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये हमारा पुश पुल वाला लेते हैं, यहाँ से टूल को, इसको एक्टिव करके, ओ सॉरी, इसको यहाँ से एक्टिव करके पकड़ के रखेंगे, उठाएंगे नहीं। कितना, 11.5 फीट हाइट देंगे इसको हम, 11 फीट और 6 इंच, ये लग गया इसको, ठीक है। अब हम मतलब बीच वाली वाल है ना, इनको उठाएंगे, इसको फ्रंट में बाद में जाएंगे, ये, ओ सॉरी, ये वाल जहाँ सेलेक्ट होता है उसको उठा लेंगे वही, और इंटर कर देंगे 11.5 फीट हाइट दे देंगे इसको, और इंटर कर देंगे, ठीक है। ये भी हो गया। अब इस वाल को देखो, वाल जब सेलेक्ट हो जाती है ना, जब, तो आप राइट क्लिक कर लिया करो। अब 11.5 फीट वापस वही हाइट, सॉरी, 11 फीट 6 इंच वही लगाना पड़ेगा, वो चला जाएगा, छोड़ दो, ये हो गया। अब इसमें तो करेंगे तो ये तो आगे जाएगी, है ना। एक बार मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से करके, और इस लाइन को मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कर दिया। अब इस लाइन को यहाँ भी क्यों हम आगे नहीं जाएंगे, पहले ये साथ में उठा लेगा उसको, देखते हैं, बाद में क्लोज करेंगे नहीं तो। अब यहाँ से इसको भी मैं पुश पुल करूँगा, इस वाल को देखो, ये हो गया, ओ सॉरी, अंदर हो गया, ये तो अंदर वाला, ये वाल हो गया। अब मैं इसको भी 11 फीट और 3 इंच से लगा देता हूँ, ये भी हो, ओ सॉरी, 3 इंच नहीं होना चाहिए, 6 इंच होना चाहिए था। देखते हैं यहाँ से उठता है क्या, यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से एक बार अंडो करके कर लेता ना, नहीं तो टॉप में जाके करना पड़ेगा इसको। इसको यही आराम है, कहीं से उठा लो बोले, 11 फीट और 6 इंच, ये भी हो गया। अब इसको मैं करता हूँ वही 11 फीट और 6 इंच लगा देता हूँ, लग गया। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अभी मतलब क्या है कि एक ही बार, मतलब क्या है कि मेजर बार बार नहीं लगाना, ऐसा करके आप खींच के इसको छोड़ोगे ना, वो उठा के इसके बराबर लेके आ सकते हो। जैसे क्या है कि मैं इसको यहाँ से, इसको सेलेक्ट किया मैंने, है ना, करके, और इसके ऊपर छोड़ दिया, ये देखो, मेजरमेंट बार बार देने की ज़रूरत नहीं है ना। अब इसको जैसे क्या है कि यहाँ से ये सेलेक्ट हो गया ना, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसके ऊपर लाके ऐसा छोड़ दूंगा बराबर आगे, तो बार बार मेजर देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर ऐसा, सॉरी, इसके ऊपर जैसे ये सेलेक्ट हो गया ना, तो इसको लाके मैं इसके ऊपर यहाँ छोड़ दूंगा, ये लो जी, ये भी हो गया। अब इसका व्यू हम थोड़ा घुमा लेते हैं ऐसे, ये घुमा लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अच्छा, ये वाल को साथ नहीं उठाने दे रहा है, ये पूरा उठ रहा है, और अगर इसमें क्लिक करेंगे तो ये उठता है। हाँ, अब मैं इसका हाइट देखो यहाँ पे, यहाँ दे दूंगा ना, छोड़ दिया, ये वाल बन गया, उतना हाइट अपना आप लग जाता है। इसमें भी देखो, यहाँ से मैं लाके इसके ओह, अंदर का उठ रहा है, ये वाल जब हाईलाइट होगा ना, तब आप क्लिक करने का इसके ऊपर, ये हो गया, ये भी बन गया। अब ये जो वाल है, ये हमको ऊपर नहीं लेके जानी है, इसको हमको 2.5 फीट नीचे लेके आने का है ना। तो 2 पॉइंट, ये 6 इंच दे देता हूँ, ये लो जी, ये नीचे बन गया। अब इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ,
और वही देखो 2.5 लिख रहा है ना। अब छोड़ देता हूँ, यहाँ पे लग गया इसका भी। अब अच्छा ये वाल तो पहले इसको मैं क्लोज करके इस वाल को करता हूँ पहले। सॉरी, पेंसिल लाता हूँ। एल, पेंसिल एल कमांड देने से पेंसिल एक्टिव हो जाता है। अभी इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, हो गया बंद। और इसको मैं यहाँ से लाके इसको भी बंद कर देता हूँ, बंद हो गया। अब लगाते हैं इसको, पुश पुल लाते हैं, क्या बोलता है ये, यहाँ लाया, यहाँ लाके अब वाल पे लगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से उठा के इस वाल के ऊपर छोड़ देता हूँ। ये देखो हमको गाइड साथ साथ बता रहा है सब कुछ, है ना। और इसको उठा के मैं लाता हूँ और इसके बराबर छोड़ देता हूँ। अभी इसके अंदर हम ये फ्रंट की जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी बनाएंगे। तो ये कैसे बनाएंगे, अभी देखो फटाफट बना देते हैं। देखिए, तो अभी जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक ग्रुप तो हमारे पास में ये है ना। और दूसरा ग्रुप है ये यहाँ पे मैंने बना रखा है। क्या ग्रुप बनाने से ही इसमें स्केचअप में काम होता है, अलग अलग ग्रुप बना के रखने पड़ते हैं, नहीं तो एक को सेलेक्ट करते हैं तो सब सेलेक्ट होते हैं। किसी को भी मतलब क्या है कि पुश पुल करते हैं तो सब साथ में होते हैं। इसलिए अभी मैं इस ग्रुप को यहाँ पे अलग बना रखा हूँ। अब क्या करेंगे कि ये जो लेवल है, ये लेवल है हमारा, मतलब 2.5 फुट नीचे है यहाँ से। देखो जैसे गिनती करेंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 स्टेप चढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से 2.5 फुट नीचे करते हैं। क्योंकि स्केचअप में ऊपर से नीचे की तरफ अगर पुश पुल करेंगे तो क्या करेगा, वो होल बनाएगा, है ना। इसलिए नीचे से ऊपर आने का। तो अभी सबसे पहले क्या है कि इसको मैं यहाँ से सबसे पहले एक लाइन लगाता हूँ। देखो ये लाइन है, यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ। और इस लाइन को देखो नीचे की तरफ है, मैं 2.5 फुट करता हूँ, यानी कि 30 इंच नीचे करता हूँ। ये लाइन हो गया, ठीक है। अभी कमांड से बाहर आके ये ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब इसको मैं मूव करवाता हूँ, देखो कहाँ से, यहाँ से मूव करवाता हूँ ऐसे। ये पूरा देखो ग्रुप एक साथ है, नीचे आ चुका है। अभी अभी आपको बाहर दिख रहा है, बाहर नहीं है, ये नीचे है ना। तो अभी क्या करते हैं हम, जल्दी फटाफट अभी इनको क्या है कि पुश पुल करते हैं। तो पुश पुल करने के लिए सबसे पहले हम ये लाइन को करेंगे यहाँ से, फिर इनको सबको अलग अलग कर लेंगे। देखो तो अभी पुश पुल करने के लिए मैं ये पहले ये बटन लेता हूँ यहाँ पे। अभी देखो ये नहीं करने दे रहा, हमको नहीं करने दे रहा ना। इसलिए क्या, कमांड से बाहर आइए, पहले इस ग्रुप को 2 बार सेलेक्ट करके ग्रुप के अंदर चले जाइए। अभी अंदर हो गया। अब यहाँ से देखो ये पुश पुल मैं पकड़ूंगा यहाँ पे, अब करने देगा, देखो है ना। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, 2.5 फुट उठा दूंगा मैं इसको, बराबर 30 इंच उठा दिया। अब इसको भी क्या करेंगे, बराबर ही 30 इंच इसके बराबर उठा देंगे, यहाँ पे हो गया बराबर। ये बन गया, देखो अभी लुक आने लग गया ना। उसके बाद में क्या करते हैं, इसको उठाते हैं हम, उससे नीचे रखेंगे इसको। इसको उठाएंगे हमें एक, हाँ 6 इंच का है, तो अभी इसको हम 24 इंच से उठा देंगे ऊपर। देखो 24 इंच, इसको भी उठा दिया 24 इंच। अब इसको भी यहाँ से देखो, यहाँ से इसको पकड़ के इसको भी सीधा यहीं पे कर देने का है, यहीं पे। येलो जी हो गया, ठीक है। अब ये बाद में दिक्कत करेगा, पहले इसको उठा लेते हैं। इसको उठाते हैं, इसको तो बराबर ही 30 उठाएंगे, इसके बराबर तक करेंगे हम लोग, है ना। यस, और उठाना पड़ेगा, ऊपर वाले के बराबर करना पड़ेगा, यहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी उठा दिया। अब इसको भी उठा देते हैं, यहाँ से, यहाँ से हो गया सेलेक्ट। अब ये इसके बराबर उठाते हैं यहाँ तक, एक बार फिर उठाते हैं दोबारा यहाँ तक, ठीक है। ये भी हो गया, देखो आया ना लुक। अब उसके बाद में क्या करते हैं, इसको सबसे बाद में उठा देंगे, ये बाहर है। अब ये 24 उठाया तो 24 में से 6 जाएगा, तो ये हो गया हमारा 18 इंच, ये हो गया यहाँ पे। अब इसको भी क्या है कि इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 18 इंच उठा देते हैं, ठीक है। अब 18 में से 6 जाएगा तो इसको हम 12 इंच उठा देते हैं, ये 12 हो गया।
इसको ही पकड़ेंगे यहाँ से 12 इंच, ठीक है। और अब इसको लास्ट वाले को उठा लेंगे हम यहाँ से 6 इंच, ये 6 और ये 6, ठीक है। ये बन गया हमारा, देखो ये हमारी सीढ़ियाँ पूरी लग चुकी है। अब इसको उठा देता हूँ मैं यहाँ से, इसको सेलेक्ट कर किया। अब करने के बाद में मैं इसको यहाँ तक नहीं उठाने दिया ना, अब दोबारा उठा देता हूँ। ये एक एक पे रुकता जा रहा है, जैसे जैसे स्टेप आ रहे हैं ना। नहीं यार, एक एक उठ गया। ये फिर देखो यहीं पे एक स्टेप पे ये इसको स्नैप कर रहा है, यहाँ पे इस एक एक टप्पे को। ये देखो यहाँ से एक एक को कर रहा है, नो प्रॉब्लम, हम उठा देते हैं इसको। ये हो गया सेलेक्ट। अब इसमें आ गया, अब देखो ये भी उठ गया। अब देखो हमारी सीढ़ियाँ सामने की आराम से बन चुकी।